क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब दुनिया के अधिकतर लोग जंगलों में जीवन जी रहे थे, तब भारत में ऐसे लोग मौजूद थे जो ब्रह्मांड, आत्मा, ग्रहों, प्रकृति और जीवन के रहस्यों पर चर्चा कर रहे थे। आखिर कौन था जिसने वेदों की रचना की? क्या सच में वेद भगवान ने दिए थे, या फिर ये किसी खोई हुई प्राचीन सभ्यता का ज्ञान थे? और सबसे बड़ा सवाल, जब उस समय कागज भी नहीं था, तो आखिर हजारों साल तक वेद सुरक्षित कैसे रहे? आज की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह उस रहस्य की यात्रा है जिसने पूरी भारतीय सभ्यता को जन्म दिया। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेदों के इतिहास में आगे बढ़ते हैं तो अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले की दुनिया। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पर्वत, विशाल नदियां और उन जंगलों के बीच छोटे छोटे आश्रम जहां रहते थे ऋषि। लेकिन ये साधारण लोग नहीं थे, वे राजा नहीं थे, फिर भी राजाओं से ज्यादा सम्मानित थे। उनके पास सोना नहीं था, फिर भी लोग उन्हें सबसे धनी मानते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास था ज्ञान। कहा जाता है ये ऋषि वर्षों तक तपस्या करते थे। कल्पना कीजिए, एक इंसान जो बर्फीले पहाड़ों में बैठा है, आंखें बंद, शरीर स्थिर, सिर्फ ध्यान। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल गुजर जाते हैं, और फिर एक दिन उन्हें सुनाई देती है एक दिव्य ध्वनि। कोई भाषा नहीं, कोई इंसान नहीं, मानो पूरा ब्रह्मांड उनसे बात कर रहा हो। ऋषियों ने कहा, यही वेद हैं, ज्ञान जो बनाया नहीं गया बल्कि सुना गया। इसीलिए वेदों को कहा गया श्रुति। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर वेद इतने महान थे तो उन्हें लिखा क्यों नहीं गया? क्योंकि उस समय ज्ञान को पवित्र माना जाता था। लोग मानते थे कि लिखने से ज्यादा शक्तिशाली होता है याद रखना। और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे अद्भुत मौखिक परंपरा। गुरु अपने शिष्य को मंत्र सुनाता, शिष्य उसे दोहराता, फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर सैकड़ों बार। सिर्फ शब्द नहीं, स्वर भी, क्योंकि वैदिक मंत्रों में आवाज का उतार चढ़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना शब्द। अगर एक स्वर भी गलत हो जाए तो मंत्र का अर्थ बदल सकता था। और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी आज के वेद लगभग वैसे ही हैं जैसे प्राचीन समय में थे। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। समय बीतता गया, मानव सभ्यता आगे बढ़ने लगी और ऋषियों को डर होने लगा कि कहीं यह विशाल ज्ञान खो न जाए। तब इतिहास में प्रवेश होता है एक ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम भारतीय इतिहास में अमर हो गया, महर्षि वेदव्यास। कहा जाता है कि वे इतने महान ज्ञानी थे कि उन्होंने पूरे वैदिक ज्ञान को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा। पहला ऋग्वेद। यह सिर्फ किताब नहीं थी, यह प्राचीन मानव की पहली आवाज थी। इसमें अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु और प्रकृति की शक्तियों की स्तुतियां थीं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ पूजा नहीं थी, यह प्रकृति को समझने की कोशिश थी। जब बिजली गिरती थी, लोग उसे इंद्र की शक्ति कहते थे। जब सूर्य उगता था, लोग उसमें जीवन देखते थे। ऋग्वेद में इंसान पहली बार ब्रह्मांड से सवाल पूछता दिखाई देता है, हम कौन हैं? यह संसार कैसे बना? क्या ईश्वर एक है? और फिर आता है यजुर्वेद। यह था कर्म और यज्ञ का ज्ञान। लेकिन यज्ञ सिर्फ आग में घी डालना नहीं था। पुराने समय में यज्ञ सामाजिक और वैज्ञानिक गतिविधि भी माने जाते थे। लोग एकत्र होते, ज्ञान बांटते, प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाते। इसके बाद आता है सामवेद, और यही वह वेद है जिसे भारतीय संगीत की जड़ कहा जाता है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब दुनिया में आधुनिक संगीत नहीं था, तब भारत में मंत्रों को सुरों में गाया जा रहा था। कहा जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की शुरुआत यहीं से हुई। और फिर आता है सबसे रहस्यमयी वेद, अथर्ववेद। यह बाकी वेदों से अलग था। इसमें चिकित्सा थी, औषधियां थीं, रोगों का वर्णन था, गृहस्थ जीवन था, और कुछ ऐसे रहस्य भी जिन्हें लोग आज भी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अथर्ववेद में प्राचीन विज्ञान छिपा था,
लेकिन अब कहानी और दिलचस्प होती है, क्योंकि वेद सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रहे। इन्हीं से जन्म हुआ योग का, आयुर्वेद का, ध्यान का और आगे चलकर उपनिषदों का। उपनिषद यानी वो ग्रंथ जहां इंसान पहली बार बाहर नहीं, अपने भीतर देखने लगा। ऋषियों ने कहा, सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। उन्होंने आत्मा की बात की, मोक्ष की बात की, पुनर्जन्म की बात की, और यहीं से भारतीय दर्शन दुनिया से अलग हो गया। लेकिन इतिहास हमेशा शांत नहीं रहता। समय बदला, राज्य बदले, युद्ध हुए, विदेशी आक्रमण हुए, कई पुस्तकालय जलाए गए, नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए। फिर भी वेद जीवित रहे। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ किताबों में नहीं थे, वे लोगों की स्मृति में थे। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती रही। और यही कारण है कि आज भी भारत के कुछ गुरुकुलों में बच्चे हजारों मंत्र याद करते हैं। अब सोचिए, आज हम एक फोन नंबर भी याद नहीं रख पाते, लेकिन पुराने समय में लोग पूरे वेद कंठस्थ कर लेते थे। क्या यह अद्भुत नहीं? लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। क्या वेदों में सचमुच विज्ञान था? कुछ लोग कहते हैं हाँ। वे बताते हैं कि वेदों में ग्रहों का ज्ञान था, सूर्य की गति का वर्णन था, औषधियों की जानकारी थी। दूसरी ओर कुछ विद्वान कहते हैं, हमें वेदों को आधुनिक विज्ञान साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेद मुख्य रूप से आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ हैं। और शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। वेद विज्ञान की किताबें नहीं थे, लेकिन वे इंसान की उस पहली जिज्ञासा का प्रमाण थे जिसने विज्ञान को जन्म दिया। जब इंसान ने पहली बार आसमान को देखा होगा, तभी तो उसने सवाल पूछे होंगे, और सवाल ही ज्ञान की शुरुआत होते हैं। आज हजारों साल बाद भी वेद सिर्फ हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, वे मानव इतिहास की सबसे प्राचीन जीवित परंपराओं में से एक हैं। दुनिया भर के विद्वान आज भी उनका अध्ययन करते हैं। योग, ध्यान, आयुर्वेद आज पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और इन सब की जड़ कहीं न कहीं वेदों तक पहुंचती है। लेकिन शायद वेदों की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि उनमें क्या लिखा है, बल्कि यह है कि उन्होंने इंसान को सोचने पर मजबूर किया। मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मृत्यु अंत है? क्या इस ब्रह्मांड के पीछे कोई शक्ति है? और शायद जब तक इंसान ये सवाल पूछता रहेगा, वेद कभी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि वे सिर्फ ग्रंथ नहीं, एक खोज हैं। ज्ञान की खोज, सत्य की खोज, और शायद स्वयं को समझने की खोज। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताइए